ये जो जितनी होती हैं डेड स्पर्म काउंट, अगर इनकी रेशो अगर हमारे सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में काफी बढ़ेगी तो समझ लेना हमारे कंसीव करने में भी बहुत इश्यूज आएगी। अगर मैं आपके डेड स्पर्म काउंट को सुधारने की कोशिश करूंगा तो मैं यहाँ पर उसको पूरी की पूरे मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा। अपनी डाइट के अंदर कुछ एक चीजें एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको भरपूर लेना स्टार्ट करो। उसके बाद आपकी स्पर्म हेल्थ अच्छी हो जाएगी और आपके डेड स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे। अब उसके लिए जो एक लिस्ट है वो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। हेलो गाइस, मेरे ख्याल से आप अपनी रिपोर्ट्स को देख पा रहे होंगे और उसमें देखते देखते आप नीचे जब जाओगे तो आपके स्पर्म काउंट की मॉर्फोलॉजी में कहीं एक मेंशन होता है डेड स्पर्म काउंट की एक रेशो। डेड स्पर्म काउंट ऑलमोस्ट हर एक नॉर्मल एक मैन में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि डेड स्पर्म काउंट एक नॉर्मल सी बात है कि जब हम प्रोसीजर कोई भी चलता है तो उसमें कुछ वेस्टेज निकलती है। जैसे कि मैंने पहले एक बार आपको एग्जांपल से समझाया था कि आपके अंदर एक तरीके की फैक्ट्री लगी हुई है, एक मशीनरी लगी हुई है जो आपको ये स्पर्म प्रोडक्शन करके देती है। उसका नाम हम बोल देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की मशीनरी। अब उसमें क्या होता है कि कुछ पीसेस अच्छे निकलते हैं, कुछ पीसेस खराब निकलते हैं। अब जब कुछ पीसेस खराब निकलते हैं तो वो जो बेसिकली जो एंड है या जो एंड प्रोडक्ट जो निकलता है वो डिफेक्टिव निकलता है। जब वो डिफेक्टिव निकलता है तो वो डेड स्पर्म काउंट की कैटेगरी में आ जाता है कि जिसके अंदर कुछ है ही नहीं और वो बस निकल गए हैं थोड़ा सा बना के। तो ये जो जितनी होती हैं डेड स्पर्म काउंट, अगर इनकी रेशो अगर हमारे सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में काफी बढ़ेगी तो समझ लेना हमारे कंसीव करने में भी बहुत इश्यूज आएगी। और ये बढ़ते क्यों हैं उसको मैं एक थोड़ा सा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब मान लीजिए कि आप एक कारखाना चलाते हैं, कारखाना आपका जूता बनाने का ही है और जूते बनाने के कारखाने में आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें लगती हैं, जैसे कि आपका चमड़ा लग गया, आपका सोल लग गया, आपके अंदर पतावा लग गया, उसके ऊपर आपके शूलेसेस हो गए। ये सारी चीजें आपको रिक्वायरमेंट है जो एक नए जूते को बनाने में हेल्प करेगी। अब जब ये जूता बनता है तो उसमें ये सारे मटेरियल अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे पेस्ट होकर वो आपको एक नया एंड प्रोडक्ट जूता बना कर देते हैं। अब मान के चलो इस जूता बनाने में आपके पास नीचे का सोल नहीं है, ठीक है, तो आप चमड़े से जूता नहीं बना पाओगे ना। ये बेसिकली फंडा वही कहता है। अगर मैं आपके डेड स्पर्म काउंट को सुधारने की कोशिश करूंगा तो मैं यहाँ पर उसको पूरी की पूरे मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा एक तरीके से। मान लीजिए किसी कारखाने के अंदर सारे मटेरियल बराबर तरीके से पहुंच रहे होंगे तो वो जूता भी ढंग से बनाकर दे रहे होंगे। उसी हिसाब से हमारी जो स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल है, अगर मैं उसको पूरे अच्छे से न्यूट्रिशन दे पा रहा हूँ या वो ले पा रहा है तो यहाँ पर वो अच्छे से आपको बनाकर दे देगा एज एन स्पर्म काउंट। अब ऐसा नहीं है कि उसमें स्पर्म काउंट जब बनेंगे तो उसमें डेड नहीं आएंगे, डेड आएंगे, बट उसकी रेशो को हम बदल सकते हैं। हमने देखा है कि डेड स्पर्म काउंट कभी कभार ऐसी भी रिपोर्ट्स आती है जहां पर सारे के सारे स्पर्म काउंट ही डेड हो। अब उस कैटेगरी में चीज ही अलग हो जाती है। वहां पर समझ लो कि आपके कारखाने में जो लेबर लगी हुई है वो ढंग से बनाई ही नहीं रही है, तो वहां पर क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल जो पूरी डेवलप होनी थी वो ढंग से बना ही नहीं रही है, जिसकी वजह से सारे के सारे प्रोडक्ट वो गंदे या खराब बना रही है। तो ये वाला चक्कर है। अब इसको मेरे को सुधारना है तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही एक्शन प्ले कार्ड खेलना पड़ेगा कि कहाँ पर हमें कमी आ रही है। अगर हमें कमी आ रही है कि जो एम्प्लॉय हैं जो बना रहे हैं उसको हमें ठीक करने की कोशिश करनी है, तो वहां पर बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल आ जाती है 3 महीने की। अब उस 3 महीने की साइकिल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको एक तरीके से न्यूट्रिशन, जिसे मैं बोलूँ कि मटेरियल, उसको ढंग से प्रोवाइड कराने की जरूरत पड़ती है। मटेरियल या न्यूट्रिशन एक तरीके से आप दोनों को कोलैबोरेट ही कर लो इस वक्त। और हम न्यूट्रिशन अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको दे पाएंगे, जैसे हम रिक्वायरमेंट कहते हैं, जिंक हो गया, सेलेनियम हो गया, प्रोटीन हो गया, इसके साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट है विटामिन डी हो गया, B12 हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, अगर मैं सारी चीज़ें उनको मैं प्रोवाइड करके दे रहा हूँ, अच्छे अमाउंट में दे रहा हूँ, तो शायद कैप्चर करके उस चीज़ को इंप्रूव कर लेंगे। जैसे कि बहुत सारी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर हमारे पास डेड स्पर्म काउंट आई थी और आज की डेट में मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी दोनों बेटर होती जा रही है। कुछ नहीं किया उन्होंने, सीड फिट उन्होंने लेना स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने बहुत काफ़ी चेंजेस देखे अपनी रिपोर्ट्स के अंदर। वो तो हमने उनमें क्या किया, ऐसा हमने उनमें सप्लीमेंटेशन करी, जहाँ पर हमें जिंक की रिक्वायरमेंट थी हमने जिंक दिया, हमने प्रोटीन की दी प्रोटीन दिया, उनकी डाइट में चेंजेस करे, डाइट को थोड़ा सा रिफॉर्म किया, इसके साथ थोड़ी मेडिसिनल हेल्प ली, आयुर्वेद की हेल्प ली, आयुर्वेद की हर्ब्स को यूज़ किया, जहाँ पर हमको लग रहा है कि हार्मोन्स सपोर्ट करें उस चीज़ को, एक्टिवली काम करने की कोशिश करें, तो वहाँ पर हमने जो हर्बल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की तरह जो इस्तेमाल होती है वाली चीज़ों को हमने दिया, जिसकी वजह से हमें जो रिवर्ट बैक आया वो ऐसा आया कि डेड स्पर्म काउंट हमारे ठीक होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए पैनिक नहीं करना, परेशान नहीं होना। डेड स्पर्म काउंट है तो घबराओ मत, परेशान मत हो, बस कंप्लीटली थोड़ा टाइम
अपने न्यूट्रिशंस के ऊपर काम कर लो, अपनी डाइट के अंदर कुछ एक चीजें एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको भरपूर लेना स्टार्ट करो, उसके बाद आपकी स्पर्म हेल्थ अच्छी हो जाएगी और आपके डेड स्पर्म काउंट कम हो जाएंगे। अब उसके लिए जो एक लिस्ट है वो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये लिस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ जो हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस को हेल्प करती है स्पर्म बनाने में, और न्यूट्रिशंस ये वाली रिक्वायरमेंट होती है उसकी जिससे वो स्पर्म बना पाए। तो ये न्यूट्रिशंस की लिस्ट है, इन न्यूट्रिशंस को मिस मत करो। बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में मिल जाता है, आलमंड में मिल जाता है, एग्स में मिल जाता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में मिल जाता है। तो आप उसको लेकर डे टू डे की रूटीन में इंडल्ज करो एज एन ईटिंग हैबिट में, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज पे जोड़ दो जिससे आपके डेड स्पर्म काउंट रिवाइव कर जाए। इसी के साथ अगर आपको ये थोड़ी सी वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हमेशा इस चैनल के साथ बने रहो। आपके डेड स्पर्म काउंट क्या, आपकी स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे आसपास की चीज़ों से। सो स्टे ट्यून दिस चैनल।